क्या बिज़नेस मुझे $50,000 में मिल जाएगा टोरंटो सराउंडिंग्स में, कनाडा में, या 1 लाख का मिल जाएगा? अच्छा बिज़नेस कम से कम कितने पैसों में मिल सकता है जहां पे मैं एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सकूं, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन है वो भी मिल जाए, और क्या मुझे बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मेरे लिए? जॉब नहीं मिल रही है तो पैसे नहीं बच रहे, बिज़नेस करना चाहता हूँ, कितने पैसे चाहिए? ये सवाल जी अक्सर पूछा जाता है। कितने पैसे होने चाहिए, मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए, क्या मुझे 20-25-50 हज़ार में कोई बिज़नेस मिल जाएगा जिससे मैं एक डिसेंट पैसे जनरेट कर सकूं? आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, किन किन चीज़ों का, कितने पैसों का आपके पास होने चाहिए, तो वीडियो प्लीज़ वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद ओवर 15-16 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। कोई भी आपके जहन में सवाल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आजकल मिल रही हैं। रेजिडेंशियल साइड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके साथ बेसमेंट अपार्टमेंट भी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कितने पैसे हमें चाहिए मिनिमम तो हम एक डिसेंट बिजनेस को बाय कर सकें। 50,000 इनफ है, 1 लाख इनफ है, 2 लाख इनफ है, कितने पैसे होने चाहिए? जब हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस की, हम बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहे। जब बड़े बिजनेस की बात करते हैं तो $1 मिलियन, $1.5 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन, $5 मिलियन की हम बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस अंडर $1 मिलियन के। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेलफोन स्टोर है, कॉइन लॉन्ड्री है, रेस्टोरेंट है, आप इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, आप उसमें सप्लाई चेन में आ सकते हैं, चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं, होलसेल में ई कॉमर्स कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा ये लिस्ट है जिसमें आप काम कर सकते हैं। कितने पैसे आपके पास मिनिमम होने चाहिए? आपके पास जी अपने एटलीस्ट 33% आपके अपने होने चाहिए। अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स जो गवर्नमेंट का जो लोन है, जो स्मॉल बिजनेस लोन कहलाता है, उसके लिए आपको मिनिमम अपने 1/3 चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिज़नेस ले रहे हैं 1 लाख का या 1.5 लाख का, तो उसके लिए आप कैलकुलेट कर लें। अगर 1 लाख का बिज़नेस है और आपका क्रेडिट वगैरह अच्छा है तो आपको तकरीबन 33,000 प्लस लॉयर की फ़ीस और बिज़नेस प्लान वगैरह की फ़ीस है वो चाहिए, तो मोर और लेस आपको तकरीबन $45,000 चाहिए। लेकिन क्या आप $1 लाख के बिज़नेस से पैसे कमा सकते हैं? ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। $1 लाख में आपको क्या मिलेगा? अगर हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कोई फूड बिज़नेस की, तो फूड बिज़नेस में पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको कोई पुराना सा रेस्टोरेंट मिल जाए जो कर रहा है काम, ओनर ख़ुद ही मेहनत कर रहा है। आजकल हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे इकॉनमी के। हो सकता है आपको कोई चीज़ मिल जाए जिसमें उनके जो इक्विपमेंट वगैरह हैं वो थोड़े से पुराने हों, राइट? क्योंकि $100,000 इज़ नॉट इनफ टू बाय अ गुड बिज़नेस। अगर आप एक डिसेंट बिज़नेस लेना चाह रहे हैं जिसमें आप मेहनत करें 8 से 10 घंटे डेली, एटलीस्ट 5-6 दिन, तो आपके एटलीस्ट 5-7-10 हज़ार डॉलर बने, तो आप अपने जहन में जो प्राइस है वो लेके चलें। कम से कम $2.5-3 लाख, $3.5 लाख, $4 लाख, इट ऑल डिपेंड्स। तो जितना, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बिज़नेस लिया 3 लाख का, अगर आप उसका 33% डाउन करते हैं, राइट, तो आप कैलकुलेट कर लें ये मोर देन $100,000 बनते हैं। अच्छा, बिज़नेस प्लान अकाउंटेंट आपको बना के देगा, आप खुद भी बना सकते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, लेकिन बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो बिज़नेस प्लान कोई ना कोई आपका अकाउंटेंट ही बनाएगा। वो इस चीज़ के चार्ज करता है, मे बी 2,000, मे बी 2,500, मे बी 4,000, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कौन सा अकाउंटेंट मिला है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। उसने पूरा उसका बिज़नेस प्लान, पूरी उसकी प्रोजेक्शंस वगैरह बना के आपको देना है कि अगले 5 साल में वो बिज़नेस को किस तरीके से देख रहा है, फाइनेंशियल उसकी जो वो है। प्लस लोन जो है वो ऐसे नहीं मिलेगा आपको। आप गए, आपने एक बिज़नेस देखा 100,000 का या 200,000 का या 300,000 का,
आप गए, आपने बैंक को बोला कि भाई मैं ये बिज़नेस बाय कर रहा हूँ और ये जी 33% मेरे अकाउंट में पड़े हैं, तो मुझे रिमेनिंग जो 67% है उसकी फाइनेंसिंग कर दो। इतना आसान नहीं है। बैंक आपसे उस बिज़नेस के लास्ट 2 ईयर्स के फाइनेंशियल्स मांगेगा। अब फाइनेंशियल्स यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गलत भी बनते हैं, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो एज लॉन्ग एज आपके पास प्रॉपर ऑथेंटिक फाइनेंशियल्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपका क्रेडिट स्टैब्लिश होना चाहिए, ओवर 700 जो क्रेडिट स्कोर है आपके नाम पे। अगर कोई एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं, तो लोन जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास घर नहीं है तो भी आप बिज़नेस बाय कर सकते हैं, उस पर आप लोन ले सकते हैं, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ करना है कि पैसे आपके पास ऑन हैंड कितने होने चाहिए। मुझे अक्सर इंक्वायरीज आ रही हैं डेली बेसिस पे, हम बिज़नेस लेना चाह रहे हैं, आप कोई अच्छा सा बिज़नेस दिखा दें। पहले आपकी फाइनेंसिंग को आप चेक करें कि क्या आप SBL के लिए क्वालिफाई करते हैं, नहीं करते। क्योंकि देखिए बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी आती है, वो विद इन वीक्स निकल जाती है, बाज़ औक़ात विद इन डेज़ निकल जाती है, राइट। बाय द टाइम हम डिसाइड करेंगे, चीज़ों को करेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है। आपको अगर बिज़नेस लेना है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें, लेट्स कनेक्ट। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। आई विल कनेक्ट यू विद द राइट प्रोफेशनल्स जो आपके लिए SBL स्मॉल बिजनेस लोन को अरेंज करेंगे। उनके साथ हम एक मीटिंग के बाद ये डिसाइड करेंगे कि क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हर आदमी को अनफॉर्चुनेटली इस वक्त स्मॉल बिजनेस लोन नहीं मिल रहा। काफ़ी इसमें भी लोगों ने अनफॉर्चुनेटली अपने लोगों ने फ्रॉड किए हैं, बहुत ज़्यादा 2 नंबरी हुई है। तो अब हर आदमी को स्मॉल बिजनेस लोन नहीं मिल रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके पास अपना 33% होना चाहिए। डजेंट मैटर वो 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 1 मिलियन है, ये अप टू $500,000 तक जाता है। $500,000 के ऊपर आप जाएंगे तो आपको सारे पैसे अपने चाहिए अगर आप स्मॉल बिजनेस लोन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बड़े लोनों की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जो स्मॉल बिजनेस लोन है इसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। इसमें आपने 25% की अपनी पर्सनल गारंटी भी साइन करनी है। तो फॉर एग्जांपल आपने पहले अपने 33% दिए, प्लस आपने अपनी पर्सनल गारंटी 25% की साइन करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख का बिजनेस ले रहे हैं, उसमें आपने 33% डाउन किया, समवेयर $167,000, आप कैलकुलेशन खुद ही कर लीजिएगा। तो 500,000 पे आपने 167,000 डाउन किए, प्लस आपने 25% की पर्सनल गारंटी भी साइन करनी है। अगर खुदा ना खास्ता कल को वो बिज़नेस नहीं चलता या कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो आप 25% के पर्सनल अगर लाइबल हैं, तो आपने ये आपके जहन में होना चाहिए कि उसका जो पे बैक है, अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं चला तो 25% प्लस 33% आपने अपने जेब से देना है। बिज़नेस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिज़नेस में लोग अच्छे पैसे बनाते हैं। बिज़नेस में आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती हैं, लोग परेशान हैं, बिज़नेस लेना चाहते हैं लेकिन वो अपना दिल बड़ा नहीं कर पा रहे। उनके पास $50,000-70,000 हैं, वो देख रहे हैं। अब वो सोचने में 2 महीने 3 महीने लगा रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। तो अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, हिम्मत करें, अल्लाह पे तवक्कल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी करेगा। बिज़नेस एक सुन्नत का तरीका है। यहाँ लोग बिज़नेसेस में माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अगेन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको बिज़नेस प्लान की फ़ीस देनी है, प्लस आपको लॉयर की फ़ीस देनी है। लॉयर की फ़ीस वेरीज हो सकती है, 4,000, 4,500, 5,000, मे बी 6,000। इट ऑल डिपेंड्स कि लॉयर कितना काम कर रहा है आपकी एप्लीकेशन पे। अगर फ्रेंचाइज आप बाय कर रहे हैं तो उसके पूरे लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स, पूरे ऑफर्स, ये सब लॉयर का काम है रिव्यू करना, एक एक चीज़ को देखना। अगर उस पर स्मॉल बिजनेस लोन इन्वॉल्व है तो हर चीज़ को वेरीफाई करना, बैंक से जो पैसे आ रहे हैं वो प्रॉपर हर चीज़ को यूटिलाइज़ करना। तो अपने जहन में आप 33% प्लस बिजनेस प्लान प्लस आपकी जो भी लॉयर की फ़ीस है वो आपने पे करनी है। कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया। ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।